खो गई है पंडवानी की खनक। जी हां, छत्तीसगढ़ की लोक कला पंडवानी को विश्व भर में नई पहचान दिलाने वाली पद्म विभूषण सम्मानित लोक गायिका तीजन बाई अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने रायपुर एम्स में 70 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। उनके निधन से छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के लोक कला जगत में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम विष्णुदेव साय समेत कई दिग्गज हस्तियों ने तीजन बाई के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पंडवानी को विश्व मंच तक पहुंचाने वाली तीजन बाई का जाना भारतीय लोक संस्कृति के लिए अपूरणीय क्षति है। वहीं जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है। बता दें कि दुर्ग जिले के गरियारी गांव में जन्मी तीजन बाई का बचपन बेहद गरीबी में बीता, लेकिन संगीत और लोक कला के प्रति उनका जुनून कभी कम नहीं हुआ। सामाजिक विरोध, पारिवारिक संघर्ष और व्यक्तिगत कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने पंडवानी गायन को अपना जीवन बना लिया। कम उम्र में सार्वजनिक मंच से शुरुआत करने वाली तीजन बाई ने अपनी दमदार प्रस्तुति से देश विदेश में पहचान बनाई। पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण और पद्म विभूषण सहित कई प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित तीजन बाई ने पंडवानी को वैश्विक मंच तक पहुंचाकर छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को नई ऊंचाई दी। सीएम विष्णुदेव साय ने तीजन बाई को श्रद्धांजलि अर्पित की है। कई दिग्गज हस्तियों ने इनके निधन पर गहरा शोक भी व्यक्त किया है। तो तीजन बाई का आपको बता दें कि निधन हो गया है। बेहद ही दुखद खबर है ये। पद्म विभूषण पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन हुआ है। तो छत्तीसगढ़ की लोक कला और पंडवानी गायन को वैश्विक पहचान दिलाने वाली पद्म विभूषण तीजन बाई का निधन हो गया है। वे 70 साल की थी। उन्होंने शनिवार रात करीब 3:15 पर रायपुर एम्स में अंतिम सांसें ली। वे पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थी। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक में नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को सुनाने की प्रेरणा उन्हें नाना से मिली थी। भारतीय लोक कला में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। रविवार सुबह 11 बजे तीजन बाई के शव को उनके पैतृक गांव गनियारी लाया गया है, जहां अंतिम विदाई देने में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तीजन बाई के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि तीजन बाई ने छत्तीसगढ़ की लोक कला को अपनी भव्य प्रस्तुति से दुनिया भर में पहचान दिलाई। उनका जाना कला और संस्कृति जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि पंडवानी के जरिए उन्होंने देश विदेश में राज्य का नाम रोशन किया है। तो तीजन बाई का शव उनके पैतृक गांव गनियारी लाया गया है। तीजन बाई को साल 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो महाभारत की कथाओं पर आधारित लोक गायन शैली रही है उनकी। गायन, अभिनय और वाचन का अनूठा संगम इनमें रहा है। तीजन बाई की अंतिम यात्रा में आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। अपने प्रिय लोक कलाकार को अंतिम विदाई देने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा है। तो पद्म विभूषण तीजन बाई को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। उनके पार्थिव शरीर को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में लपेटा गया है। गनियारी गांव में पूरे धार्मिक रीति रिवाजों के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीजन बाई के स्वास्थ्य की आपको बता दें कि जानकारी ली थी। 1 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने तीजन बाई की बहू वेणु देशमुख को फोन लगाकर उनका हालचाल पूछा था। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने चिंता जताई थी और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया था। कौन है तीजन बाई, ये भी आपको बता देते हैं। तो भिलाई के गाँव गनियारी में जन्मी तीजन बाई के पिता का नाम चुन्नू कलाल परधा और माता का नाम सुखवती था। तीजन अपने नाना ब्रजलाल को महाभारत की कहानियां गाते सुनाते देखती और धीरे धीरे उन्हें ये याद होने लगी। उनकी अद्भुत लगन और प्रतिभा को देखकर उमेद सिंह देशमुख ने उन्हें अनौपचारिक प्रशिक्षण भी दिया। 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला मंच प्रदर्शन किया। 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2007 में नृत्य शिरोमणि से भी सम्मानित किया जा चुका है उन्हें। एक दिन ऐसा भी आया जब प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर ने उन्हें सुना और तभी से तीजन बाई का जीवन पूरी तरीके से बदल गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी समेत कई लोगों के सामने देश विदेश में उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया। तो तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को भिलाई के गनियारी गांव में हुआ था। वे पारधी समुदाय से थी। देश विदेश में पंडवानी लोक गायिका
को पहचान दिलाने वाली तीजन की जिंदगी का सफर आसान नहीं रहा। इसी गायकी की वजह से उन्हें समाज ने बेदखल भी कर दिया था। समाज से निकाले जाने के बाद भी उन्होंने गाना नहीं छोड़ा। उनके पिता का नाम चुन्नू कलाल और माता का नाम सुखवती था। तीजन अपने नाना ब्रजलाल को महाभारत की कहानियां गाते सुनाते देखती थी। धीरे धीरे उन्हें ये कहानियां याद हो गई। उनकी लगन और प्रतिभा को देखकर गायक उमेद सिंह देशमुख ने उन्हें प्रशिक्षण दिया। 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला मंच प्रदर्शन किया। उस समय में महिला पंडवानी गायिकाएं केवल बैठकर गा सकती थी, जिसे वेदमती शैली कहा जाता था। पुरुष खड़े होकर कापालिक शैली में गाते थे। तीजन बाई वे पहली महिला थे जिन्होंने कापालिक शैली में पंडवानी की। तो 1994 में श्रेष्ठ कला आचार्य सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है। देखिए, गनियारी गांव से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम नेता जो पहुंचे, भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। कलाकार जो परिवार है उनकी क्षति हुई है और पंडवानी के माध्यम से वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक उन्होंने छत्तीसगढ़ की पहचान दिलाई। तो ऐसे कलाकार जो खेत खलिहान में काम करते हुए, भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंच में पहुंचे, मतलब उसकी जो यात्रा है, एक मजदूर में खेतों में, अब ये आषाढ़ सावन का महीना है, खेत में काम करते हुए गीत ददरिया पंडवानी गाते हुए आगे बढ़े और उन्होंने फिर पंडवानी को मुख्य कार्य क्षेत्र उन्होंने बनाया। और आज उनके जाने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है, क्योंकि वो पाटन क्षेत्र के बिटिया भी थी और बहुरिया भी, ससुराल भी यहीं, मायके भी यहीं। और हम लोग बालकाल से उनके पंडवानी सुनने जाया करते थे जब स्कूल में थे। तो और विधायक बनने के बाद उससे सतत संपर्क रहता था। कई बार उसके घर आना जाना हुआ, हमारे घर वो आती थी, सुख दुख की बातें होती थी। एक पारिवारिक संबंध उनसे था और उसके जाने से जहां कला के क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है और उन्होंने कला के माध्यम से पद्मश्री जैसे अनेक भारत सरकार से उन्होंने उसको सम्मान मिला। तो ये छत्तीसगढ़ का सम्मान, छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़िया लोगों को सम्मान उन्होंने कराया। उसके जाने से निश्चित रूप से एक अपूर्णीय क्षति हुई है कला के क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ में। और व्यक्तिगत रूप से ये मुझे भी नुकसान हुआ है। सुन रहे थे हम। देखिए, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दुर्ग से। ये गनियारी गांव की सीधी तस्वीरें हैं जहां राजकीय सम्मान के साथ अब से कुछ ही देर में तीजन बाई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। भिलाई में अंतिम दर्शन है, नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। गृहग्राम में अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी कर ली गई है। तो अलविदा तीजन बाई, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जो है वो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ताज़ा अपडेट्स लेने के लिए हमारे सहयोगी आनंद नारायण ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, आपसे जान लेंगे कि क्या कुछ ताज़ा अपडेट्स है, क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं, तमाम जो नेता मंत्री हैं, विधायक हैं, वो सब वहां पर पहुंचे हुए हैं। अंतिम संस्कार की तैयारियां भी शायद पूरी कर ली गई हैं। देखिए, सोला माटी के राम संघर्ष चल रहा विदाई दी जा रही है और उनके साथ काम करने वाले जितने कलाकार हैं, महिला पुरुष, तो अपना अपना शोक व्यक्त कर रहे हैं। और उनका मतलब ये चोला माटी के वाला गीत गाकर उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है। जो उनका जो घाटी थी वो भारत माता की जय, तीजन बाई अमर रहे के नारे लग रहे हैं। ये जो सब कलाकार थे, झंडा सजाया गया था, वो आ गया लेके आ गए। और अरपा पेरी के भी गाया जा रहा, अरपा पेरी भी गा रहे हो क्या? आपको पेरी भी गा रहे हो क्या? तो इनके साथ वाले जो कलाकार हैं उनको श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। और साथ में देखिए कलेक्टर, सांसद, सब लोग अपना शोक व्यक्त कर रहे हैं और उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। अब मुखाग्नि की बस देने की तैयारी जो है शुभ मुहूर्त के हिसाब से जो उनके यहाँ पुरोहित है, यानी जो महाराज है, वो बता रहे हैं कि कुछ देर बाद उनको मुखाग्नि दी जाएगी और अंतिम संस्कार पंच तत्व में जो विलीन हो जाएगी। ये कहा जा रहा है कि वो उनका पार्थिव जो है यहाँ से चले गई, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे बीच अमर हो गई। लगातार उनके कलाकार हैं, विधायक हैं, जो भी गणमान्य आ रहे थे, अनुज शर्मा से लगातार हम बात कर रहे थे, ऋषिकेश सेन विधायक थे, उनसे बात कर रहे थे, साथ उनके काम करने वाले कलाकार देशमुख जी से उनसे बात कर रहे थे।
कहे कि उनका कहना था कि कहीं ना कहीं वो शारीरिक रूप का जो माया मोह का त्याग कर दिया शारीरिक रूप का, लेकिन अब उनकी जो वाणी है, उनकी जो कला गायन है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। वो अमर हो गई। और तीजन बाई कैसे संघर्ष से 13 वर्ष की उम्र से महाभारत के एक पार्ट को लेकर कि पांडवों के ऊपर, जो पांडवों का जीवन था, पांडवानी को प्रसिद्ध की, कैसे कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, कैसे कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हुई, तमाम। और जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब बता रहे थे, विजय बघेल जो सांसद यहाँ बता रहे थे, ताकि सभी कला को अपने ऊपर कुछ तंबूरा लेकर वो प्रस्तुत करती थी। मतलब हर 10 मिनट में, 15 मिनट में जब उनका स्टेज शो रहा था, तो अपने अलग अलग रूप में लोगों को ये बता देती कि आप कला संस्कृति से जुड़ेंगे, रामायण महाभारत से जुड़ेंगे, तो आपकी कैसे ख्याति होगी। और जब लोग राजकीय सम्मान के साथ अब से कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। भिलाई में अंतिम दर्शन हो रहा है, नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। गृहग्राम में अंतिम संस्कार की तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई और अब से कुछ ही देर में उन्हें मुखाग्नि दे दी जाएगी। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया आनंद।